हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अच्छे हैं, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, सभी को बता दिया हमारे चैनल आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई चाह रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आता है आपको वो भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, सुधी सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में जन गण वृंद आदि जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सुधी शब्द के अंत में जन लगाने पर इसका जो है तिर्यक बहुवचन हो जाएगा सुधी जन। ठीक है, सुधी जन, सुधी जन में आपका बी वाला विकल्प आपका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। सुधी जन में आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 52 नंबर। 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचाने। 25 रुपए दीजिए तो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 25 क्या है, एक निश्चित संख्या है। तो 25 रुपए दीजिए में 25 एक आपका निश्चित संख्या को दर्शाता है, अतः इसमें आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ठीक है, मृत्यु के मुंह में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। इसमें कौन सी त्रुटि है, कौन से भाग में त्रुटि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सदैव सच को। ठीक है, सदैव सच को ये वाला जो भाग दिया गया इसमें आपकी त्रुटि है। ठीक है, सदैव सच को। ठीक है, इस भाग में त्रुटि है। इसके स्थान पर सदैव सच ही बोलता है। ठीक है, को नहीं होगा, सदैव सच ही बोलता है होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54वां प्रश्न, क्या देगा, स्कंद गुप्त नाटक की रचना किसने की है। तो स्कंद गुप्त नाटक की रचना आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। स्कंद गुप्त नाटक की रचना आपकी जयशंकर प्रसाद ने की थी। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक आपके देखिए चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, अजात शत्रु है, विशाख। ठीक है, ये सभी जो है स्कंद गुप्त की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, स्कंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। 55 नंबर, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचान। आसमान का रंग नीला है, तो किसका रंग नीला है, आसमान का। ठीक है, तो आपका विशेष हो जाएगा आसमान, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, तो किसका विशेषता, आसमान का विशेषता बताए तो आसमान का आपका विशेष हो जाएगा। नीला है आपका क्या है, उसकी विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 56वां। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना। ठीक है, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है पंक्ति में आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। यहाँ एक कनक का अर्थ होता है सोना यानी कि धातु के लिए, और दूसरे कनक यानी कि धतूरा के लिए प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे अमक या यमक अलंकार लगेगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है 57वां क्वेश्चन। दिएगा विकल्प में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ चारों में से कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। तो आपका जो कुर्सी दिया गया आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। पेड़, लड़का और शेर आपके पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। विकल्पों में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा हो जाएगा। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, शुद्ध वाक्य। ठीक है, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया गया है,
पहुंचा दिया, ये भी शुद्ध वाक्य। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, ये वाला इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर देखो, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को, ठीक है, बातें दिया गया है, बातें गलत हो जाएगा, बातों को बहुवचन होगा ना, बातों को संभव कर दिखाया है। ठीक है, बातें नहीं होगा, बातें आपका गलत हो जाएगा, बातों होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा बताइए। अनुकूल, अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द का देखा जाएगा तो साथियों प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुकूल शब्द का विरुद्धार्थी अर्थात विलोमार्थी शब्द का प्रतिकूल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 60 नंबर, राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली में पहचान, वर्णित लोकोकित में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। ठीक है, क्या देगा, राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली में पहचान। ठीक है, तो इसमें अगर लोकोकित देखा जाएगा तो इसमें क्या पूछा है, लोकोकित में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है ना, तो ये आपका वर्णित लोकोकित चौपाई छंद के रूप में वर्णित है, जिसमें व्याज निंदा अलंकार है। ठीक है, व्याज निंदा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। काव्य में जहां देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में वहां निंदा हो, वहां आपका व्याज निंदा अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 61 बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या देगा, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों सर्वप्रिय होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 62 नंबर, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, सरिता, नद, उषा और तटिनी। तो बताइए नदी का कौन सा इसमें से जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, तो उषा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सरिता, नद, तटिनी, कुलवती, निमग्नगा, ये सभी जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उषा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर, दिएगा विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, गति। ठीक है, तो मंद आपका जो है गति का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोमार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो किशोर का समानार्थी शब्द अगर देखा जाएगा तो तरुण, तरुण आपका किशोर का समानार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नव युवक, युवा तथा नौजवान, ये सभी जो है किशोर के विरुद्धार्थी शब्द समानार्थी शब्द हो जाएंगे, समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके समान शब्द तरुण का नव युवक, युवा तथा नौजवान। ठीक है, चलिए गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, तो गौ का अगर सामान्य बहुवचन अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा साथियों गौवें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर, गौ का सामान्य बहुवचन बनाने के लिए अंत में आपका ए जोड़ देते हैं तो आपका सही बहुवचन हो जाएगा गौवें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 66 66 वर्ष 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त श्री मंगल सिंह सुमन की रचना जो है मिट्टी की बारात किस विधा की कृति, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एक एक काव्य रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त श्री मंगल सिंह सुमन की रचना जो है मिट्टी की बारात जो है काव्य विधा की कृति है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 77 नंबर, ध्यान से देखिए, रिक्त स्थान चंगा तो कठौती में रिक्त स्थान, लोकोगीत को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करने, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया है विकल्प, इससे जो है रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी, सही विकल्प। ठीक है, चलिए 68 विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनय पत्रिका जो किस कवि की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तुलसीदास जी की, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं जो है गीतावली, जानकी मंगल गीत, जानकी मंगल, रामचरितमानस, दोहावली, भैरवे, रामायण, ये सभी जो है तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, कृतियां हैं, अगर रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 69 विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करें, तो विद्या धन अर्थी हो जाएगा ना, विद्यार्थी का विद्या धन
अर्थी ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्याधन अर्थी ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तब पढ़ेंगे आपका 70 नंबर। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा बताइए। ऋण शब्द इसमें से कौन सा है, तो ऋण शब्द का देखा जाएगा तो नाक आपका एक ऋण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किया जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें दूध वाला घुड़सवार यौगिक शब्द है और लंबोदर आपका एक योग ऋण शब्द है। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देवदास उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम है आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन आपका है 72 72 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है लिपि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें जो है लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 73 73 नंबर। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में जो है हमें सरा मिलेगा। ठीक है, सरा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें सरा प्रत्यय प्राप्त होगा। यह 3 का क्रमवाचक विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तो देखिए अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जामुन, जामुन हमारा एक तद्भव शब्द है। ठीक है, जम्बू फल का। ठीक है, जामुन जो है जम्बू फल का तद्भव है। जम्बू फल आपका तत्सम है, इसका जामुन क्या है तद्भव शब्द है। ठीक है, प्रस्तर तैल तथा पौत्र ये सभी आपके तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 75 नंबर। ध्यान से देखिएगा उत्तर दिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शुद्ध वाक्य देखा जाएगा मैं सॉरी प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, इसमें आपका कोई त्रुटि नहीं है। मैं तुमको कुछ कहता हूँ गलत हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। मैं और मेरी माँ घूम, मैं नहीं होगा मैं होगा ना। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, जाने वाली है भी गलत हो जाएगा। चलिए तुम्हें तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को नहीं तुम्हें जाना है होगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो पसंद आई है, अच्छी लगी है। तो अपना जो फीडबैक है नीचे क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप लोग जो हो जाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी जो है पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।